हेलो स्टूडेंट, मैं मोहम्मद साकिब आसमी, योर बायोलॉजी टीचर। तो स्टूडेंट, आज हम एक नए चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि और इंटरेस्टिंग भी है ये चैप्टर। तो सबसे पहले मैं इस चैप्टर का नाम लिख देता हूँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। प्लांट्स। थोड़ा से आपको एक चीज़ और बता देना चाहूँगा क्योंकि आपने ये देखा होगा जो फर्स्ट चैप्टर है रिप्रोडक्शन वाली यूनिट का, जो फर्स्ट चैप्टर जिस चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, उस चैप्टर को इस बार फिर जो नया सिलेबस आपका आया है उसमें इस चैप्टर को रखा नहीं गया है। इसकी वजह से आपको ये चैप्टर, फर्स्ट वाला चैप्टर पढ़ना नहीं है फॉर बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए। अदरवाइज और जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए क्या सिलेबस है वो आप ज़रूर चेक करें। लेकिन जो बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बच्चे अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि वो थोड़ा सा सिलेबस को देख लें, क्योंकि पहला चैप्टर ऑलरेडी रिड्यूस करके रखा हुआ है। हम बात करते हैं दूसरे चैप्टर के बारे में, जो कि यहाँ पे कौन सा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। उसके बाद ह्यूमन रिप्रोडक्शन, लास्ट में रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो ये 3 चैप्टर, जो पहले 4 चैप्टर हुआ करते थे, अब ये 3 चैप्टर की यूनिट हो गई है और काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसको थोड़ा सा यहाँ से आप स्टार्ट करें। देखो, रिप्रोडक्शन को एक तरीके से देखा जाए तो हम रिप्रोडक्शन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से स्टार्ट कर रहे हैं। रिप्रोडक्शन, आखिर रिप्रोडक्शन है क्या, उसको भी हम इसी चैप्टर से समझने की कोशिश करते हैं, आखिर रिप्रोडक्शन क्या है। फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ जाएंगे और सिर्फ पढ़ेंगे किसके बारे में, जो रिप्रोडक्शन, जो फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसके बारे में हम बात करेंगे। अभी फिलहाल हम रिप्रोडक्शन को समझते हैं, रिप्रोडक्शन है क्या। देखो, जितने भी ऑर्गेनिज्म अर्थ पे पाए जा रहे हैं, अगर वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनकी स्पीसीज एग्जिस्ट कर रही है, तो उनके एग्जिस्टेंस का एक रीजन है और वो है कि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एक बायोलॉजिकल प्रोसेस करते हैं जिसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। तो चाहे हम ह्यूमन का ही हो जाए, कैट, डॉग, एलिफेंट, अमीबा, पैरामीशियम, सारे के सारे एनिमल, जितने भी एनिमल है, सब के सब अपने जैसी कॉपी को बना रहे हैं, रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। ये उनकी बेस्ट एबिलिटी है अपनी लाइफ को अर्थ पे मेंटेन रखने की। लेकिन अगर हम प्लांट्स को देखें, क्या प्लांट्स भी रिप्रोडक्शन करते हैं? तो मैंने कहा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सभी रिप्रोडक्शन करते हैं, इवन प्लांट्स एंड एनिमल, ठीक है ना। तो चाहे वो प्लांट्स हो चाहे एनिमल हो, सारे के सारे रिप्रोडक्शन करते हैं। तो प्लांट्स भी रिप्रोडक्शन करते हैं। 2 टाइप के प्लांट्स होते हैं, सिंपल टाइप के प्लांट होते हैं, कॉम्प्लेक्स टाइप के प्लांट्स होते हैं। बट जो सिंपल प्लांट्स होते हैं वो एक्चुअली क्या करते हैं, चाहे वो आप देखें, मैंगो का प्लांट मैंगो के प्लांट को प्रोड्यूस करता है, एप्पल का प्लांट एप्पल के प्लांट को प्रोड्यूस करता है, चाहे वो छोटी छोटी ग्रासेस हो गई, चाहे वो एल्गी हो गई, चाहे ये सारी चीजें जितने भी आपको प्लांट्स देखने को मिलेंगे, सारे प्लांट्स के पास रिप्रोडक्शन की एबिलिटी होती है। अब ये रिप्रोडक्शन 2 टाइप का हो सकता है, ये सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करने के लिए की एबिलिटी रखते हैं और एसेक्सुअली भी। तो जनरली होता क्या है ना कि सेक्सुअली रिप्रोडक्शन वो कर पाएंगे जिनके पास कोई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा, और जिनके पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते। तो हम बात करते हैं, हमने देखा देयर आर 5 टाइप्स ऑफ प्लांट्स। उसमें से पहला जो है आपका एल्गी आता है, सबसे पहला जो सबसे सिंपल आता है। उसके बाद ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म वन ऑफ द मोस्ट एडवांस एंड कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ प्लांट्स। तो सबसे कॉम्प्लेक्स टाइप के जो प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो आपके होते हैं एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म सबसे कॉम्प्लेक्स एंड सबसे एडवांस टाइप के प्लांट है। अगर आप इस प्लांट्स को देखें, एंजियोस्पर्म वाले प्लांट्स को देखें आप, तो इनके पास एक चीज पाई जाती है, वो होती है फ्लावर। रिप्रोडक्शन के लिए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इनके पास है फ्लावर। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डायग्राम ड्रॉ करके रखा हुआ है। तो इनके और जो प्लांट्स रिप्रोडक्शन करते हैं उनका फायदा तो प्लांट्स को है ही, क्योंकि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, अपनी स्पीसीज को बनाते हैं। साथ ही साथ उनका बेनिफिट हमें भी मिलता है। कैसे मिलता है, वो परफ्यूम को प्रोड्यूस कर, वो एक फ्रेग्रेंस प्रोड्यूस करते हैं, वो परफ्यूम को प्रोड्यूस करते हैं, वो सेंट बनाते हैं, साथ ही साथ वो अट्रैक्ट भी करते हैं, जिसकी वजह से हम फ्लावर का बहुत ज़्यादा यूज़ है। ओके, तो फ्लावर का एक तो ये हो गया, यूज़ हो गया। दूसरी चीज़, अब हम डिटेल में बात करें कि जो फ्लावर है वो मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जिससे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं प्लांट, एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म के प्लांट। साथ ही साथ हमें इनसे फ्रूट और सीड भी मिलते हैं, जो कि इनके फाइनल प्रोडक्ट्स में आते हैं, जो रिप्रोडक्शन के टाइम पे ये कर रहे होते हैं। ओके, अगर हम देखें
कि ये फ्लावर बनता कैसे है। देखो फ्लावर को समझने के लिए थोड़ा सा इसकी मॉर्फोलॉजी को समझना पड़ता है, जो क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, तो आपने उसमें फ्लावर के बारे में देखा होगा। तो उसमें एक कुछ सेल्स का ग्रुप आ जाता है जिसको हम बोलते हैं फ्लोरल प्रिमोर्डिया, उसको हम बोलते हैं फ्लोरल प्रिमोर्डिया। ये फ्लोरल प्रिमोर्डिया क्या करता है, फर्दर सेल डिवाइड करता है, बार बार उनके अंदर केमिकल चेंजेस होते हैं और उसकी वजह से उनके अंदर और उनकी सेल चेंज होती है, ओके, डिफ्रेंसिएशन होता है। तो उससे ये फ्लोरल प्रिमोर्डिया एक फ्लोरल बड में कन्वर्ट हो जाती है, फ्लोरल बड में कन्वर्ट हो जाती है, और लेटर ऑन ये फ्लोरल बड किस में चेंज हो जाएगा, एक फ्लावर में चेंज हो जाएगा। देखो रिप्रोडक्टिव पार्ट का होना जरूरी है, अगर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं है तो फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बना कैसे, आप इस चीज को याद रखें कि एक फ्लोरल प्रिमोर्डिया है, उसका डेवलपमेंट हुआ, उसके अंदर सेल डिवीजन हुआ, उनके अंदर सेल डिफरेंशिएशन हुआ इन प्रेजेंस ऑफ सम इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स एंड केमिकल्स। ये फ्लोरल बड्स में चेंज हुए और ये फ्लोरल बड बाद में चेंज हो गए किसमें, फ्लावर की फॉर्म में चेंज हो गए। ये एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है जिसमें मैं बताऊंगा कि इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। इस चैप्टर में हम फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे, उनके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे कि फ्लावर में कौन कौन से मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पाए जाते हैं, उनमें कैसे गैमेट बनते हैं, कैसे फर्टिलाइजेशन होता है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। अब आपको पता है कि हमें वो सारी चीजें जो हमने क्लास 11 में इनका मॉर्फोलॉजी का जो डिटेल पढ़ा हुआ है, आपको अगर याद होगा तो ठीक है, अदरवाइज हम थोड़ा सा इसको रिकॉल कर लेते हैं कि जो फ्लावर होता है उसके नीचे का जो स्टॉक होता है उसको हम बोलते हैं पेडिसेल, उसको हम बोलते हैं पेडिसेल, और उसके ऊपर एक स्वेलिंग पार्ट होता है, थोड़ा सा उभरा हुआ पार्ट होता है, फूला हुआ पार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं, वेट अ मिनट, उसको हम बोलते हैं थैलेमस, उसको हम बोलते हैं थैलेमस। और थैलेमस के ठीक ऊपर जाने के बाद ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं, कलेक्टिव फॉर्म में बोलते हैं कैलिक्स। और जो कलरफुल पार्ट होता है, जो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है, जो हमें अट्रैक्ट करता है, हम उनको बोलते हैं कोरोला। पूरे ग्रुप को हम कोरोला बोलते हैं, पूरे ग्रुप को हम कैलिक्स बोलते हैं, ओके। और उसके ऊपर ढेर सारे स्टेमिन का एक ग्रुप आ जाता है। तो इस ग्रुप को, जैसे ये स्टेमिन है, ये स्टेमिन है, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो इनका नाम तो एक्चुअली स्टेमिन है, बट अगर कलेक्टिव फॉर्म में होते हैं तो फिर हम इनको बोलते हैं एंड्रोसियम। तो एंड्रोसियम पाया जाता है, और सेंटर में गायनोसियम। जो ये वेरी करते हैं, इनके नंबर, एंड्रोसियम नंबर एंड गायनोसियम नंबर, ये सारी चीजें वेरी कर रही होती है, उनका नंबर वेरी कर रहे होते हैं, उनकी लेंथ वेरी कर रही होती है। हम इन सारी चीजों के बारे में नेक्स्ट वाले लेक्चर में भी बात करेंगे। तो हमारे पास जो फ्लावर है, दैट इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। जनरली प्लांट्स आपके बाइसेक्सुअल होते हैं, सॉरी हाँ, प्लांट्स आपके बाइसेक्सुअल होते हैं क्योंकि उनके जो फ्लावर होते हैं ना, क्योंकि उनके फ्लावर बाइसेक्सुअल होते हैं। आप प्लांट के अंदर देखेंगे जनरली मेल पार्ट भी पाया जा रहा है, एंड्रोसियम भी पाया जा रहा है, गायनोसियम भी पाया जा रहा है। इफ अ प्लांट हैज बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, देन यू कैन कॉल दैट प्लांट अ बाइसेक्सुअल प्लांट। जैसे आप देखेंगे जितने भी आपके मैंगो प्लांट, लेमन प्लांट, जितने भी प्लांट्स आपको देखने को मिलेंगे, आपका ये गुड़हल का पौधा हो गया, और भी बहुत सारे जो प्लांट हैं, वो सारे के सारे बाइसेक्सुअल होते हैं। मेल एंड फीमेल पार्ट, दोनों पार्ट एक ही फ्लावर के अंदर पाए जाते हैं, एक ही फ्लावर। और वो फ्लावर किस पे पाया जाता है, प्लांट पे। तो प्लांट को आप बाइसेक्सुअल कह सकते हैं, फ्लावर को आप बाइसेक्सुअल कह सकते हैं। बट देयर आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ यूनिसेक्सुअल प्लांट्स एज वेल। तो जो यूनिसेक्सुअल प्लांट्स होते हैं उसमें क्या आते हैं, अगर आप देखें उन यूनिसेक्सुअल प्लांट्स के बारे में, तो वो यूनिसेक्सुअल जो प्लांट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल पपाया हो गया, वाटरमेलन हो गया, यूनिसेक्सुअल प्लांट्स आपने देखा होगा, पपाया एंड वाटरमेलन। पपाया, सारे के सारे पपाया पे आपके फ्रूट नहीं लगते। रीजन, उन पपाया पे फ्रूट नहीं लगेगा जिनके पास मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। अब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से तो फ्रूट बनेगा नहीं, फ्रूट बनता है ओवरी से, दैट इज द पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो गैनोशियम, जिसको हम एक सिंगल को हम बोलेंगे कार्पेल या पिस्टिल। पिस्टिल में नीचे वाला जो पार्ट होता है, बॉटम वाला पार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं आपका ओवरी, और वही ओवरी फ्रूट में चेंज होता है। तो जिसके पास ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं होगा तो उसके पास ओवरी नहीं होगा, ओवरी नहीं होगा तो फ्रूट नहीं बनेगा, ओके।
आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया। अब फ्लावर के बारे में ज़रूर थोड़ा से पढ़ें, और क्लास 11 में इसकी डिटेल दे रखी हुई है, आप इन्फ्लोरेसेंस को पूरे अच्छे से पढ़ सकते हैं। अच्छा, अब इसके बाद हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, जैसे हमें क्या पढ़ना है, हमें 3 चीज़ें पढ़ना है। जब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में, रिप्रोडक्शन 2 टाइप के होते हैं, सेक्सुअल होते हैं एंड एसेक्सुअल। एसेक्सुअल फर्स्ट चैप्टर में था, उसको ज़्यादा पढ़ना नहीं है, हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो आपका है, ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, लेट मी एक्सप्लेन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर कहीं पे हो रहा है, इसका सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट इवेंट जो होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन इवेंट। और फर्टिलाइजेशन से पहले जो प्रिपरेशन होती है, उस टाइम को, उस इवेंट को बोलेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। और फर्टिलाइजेशन के बाद जो कुछ भी बना, उनके डेवलपमेंट वाली जो इवेंट होगा, उसको हम बोलेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो हमारे पास 3 इवेंट्स हैं जिनको हमें पढ़ना है। मतलब आपको क्या इस चैप्टर में पढ़ना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके बारे में, प्लांट्स के बारे में। लेकिन आप याद रखें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम जो सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट होता है, उसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। अब फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ गैमेट एंड फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। तो गैमेट का फ्यूजन होगा और जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। बट गैमेट का फ्यूजन कब होगा, जब गैमेट होगा। तो गैमेट से का फ्यूजन होने से पहले गैमेट का बनना भी जरूरी है। तो फर्टिलाइजेशन से पहले के जो इवेंट्स होंगे, उनको प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट बोल देंगे। और फर्टिलाइजेशन के बाद के जो इवेंट होंगे, क्योंकि जब जाइगोट बन जाएगा तो जाइगोट का डेवलपमेंट होगा और जो सीड का फॉर्मेशन होगा, ये सारी चीजें आपके पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में आ जाता है। याद रखें, इनका फर्टिलाइजेशन, प्लांट का जो फर्टिलाइजेशन होता है, दैट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। हमें जो पढ़ना है वो एंजियोस्पर्म के प्लांट के फ्लावर के बारे में पढ़ना है। हमें उनके फ्लावर के बारे में पढ़ना है, हमें उनके फर्टिलाइजेशन के बारे में, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, हर चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। बट हम बात करते हैं सिर्फ किसके बारे में, एंजियोस्पर्म प्लांट्स के बारे में। बीच बीच में कुछ जिम्नोस्पर्म का भी हम एग्जाम्पल देंगे। ओके, लास्ट वाला जो इवेंट होगा वो होगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। चीज़ों को थोड़ा से समझने की कोशिश करते हैं। आखिर प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में हम क्या पढ़ेंगे। देखो स्टूडेंट, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट का मतलब फर्टिलाइजेशन से पहले का इवेंट। फर्टिलाइजेशन से पहले क्या होता है, ऑफ कोर्स गैमेट फॉर्मेशन होता है। तो सिर्फ हमें गैमेट फॉर्मेशन के बारे में नहीं पढ़ना, हमें मालूम है 2 पार्ट है, मेल पार्ट है, फीमेल पार्ट है। मेल पार्ट को हम बोल रहे हैं स्टैमेन, फीमेल पार्ट को हम बोल रहे हैं कार्पेल। तो हमें उनके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले क्या करना है रिप्रोडक्शन में, कि हमें मेल पार्ट के बारे में पढ़ना है। मतलब मेल स्ट्रक्चर एंड इवेंट को पढ़ना है, एंड इवेंट्स को पढ़ना है। फिर उसके बाद फीमेल स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स को पढ़ना है। पहले आप मेल स्ट्रक्चर और मेल इवेंट्स को पढ़ेंगे, देन फीमेल स्ट्रक्चर एंड फीमेल इवेंट्स को पढ़ेंगे। अब मेल स्ट्रक्चर में आपका क्या आएगा, स्टैमेन आएगा। आप स्टैमेन को पढ़ेंगे, फिर उसके जो इवेंट्स होते हैं वो पढ़ेंगे। इवेंट्स में क्या आता है, गैमेट का बनना, गैमेटोजेनेसिस। तो इसमें प्री फर्टिलाइजेशन में आपका फ्लावर स्ट्रक्चर हो जाएगा और क्या होगा, गैमेटोजेनेसिस। थोड़ा से ज्यादा यहाँ पे लिखा हुआ है और इरेज करने में थोड़ा टाइम लगता है, इसीलिए मैं बहुत ज्यादा इरेज नहीं कर रहा। आवाज जा रही होगी तो फिर आप, अगर साफ आवाज मेरी पहुंच रही होगी तो आप उसको नोट जरूर कर लें। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में पहले तो हम फ्लावर के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, देन गैमेटोजेनेसिस को पढ़ेंगे। फिर हम क्या करेंगे, फीमेल स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। फीमेल स्ट्रक्चर में आपका क्या आता है, आप इस कार्पेल के बारे में पढ़ेंगे और कार्पेल के अंदर कैसे गैमेटोजेनेसिस होता है, किस तरीके से गैमेट का फॉर्मेशन होता है, हम वो पढ़ेंगे। इतना हो जाएगा। फिर गैमेट के ट्रांसफर को, ये सारी की सारी चीजें इसी में आती है। सबसे पहला 3 इवेंट चीजें हो गई प्री फर्टिलाइज। एक तो स्ट्रक्चर, मेल पार्ट फीमेल पार्ट का स्ट्रक्चर, दूसरा गैमेटोजेनेसिस, और लास्ट आपका है गैमेट ट्रांसफर।
गैमेट ट्रांसफर, ये 2-3 चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी किसमें, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में। उसके बाद हम क्या देखेंगे, क्योंकि गैमेट बन गया गैमेटोजेनेसिस में तो उनका फर्टिलाइजेशन होगा। ये एक इंट्रोडक्शन चैप्टर, इंट्रोडक्टरी चैप्टर है जिसमें मैं सारी चीजों को बता रहा हूँ कि इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। गैमेट बन गया, फिर फर्टिलाइजेशन होगा, और इनका फर्टिलाइजेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और अलग डिफरेंट टाइप का होता है एज कम्पेयर टू एनिमल। और इनके फर्टिलाइजेशन को हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। हम देखेंगे कैसे डबल फर्टिलाइजेशन। और जब डबल फर्टिलाइजेशन होता है तो सिर्फ इनमें क्या नहीं बनता, जाइगोट नहीं बनता, इनके अंदर जाइगोट के साथ साथ प्राइमरी एंडोस्पर्म बनता है। तो इनमें बनेगा प्राइमरी एंडोस्पर्म, स्पर्म एंड आपका जाइगोट, 2 चीजें बनेगी। ठीक है, तो डबल फर्टिलाइजेशन में ये 2 चीजें बनी और इनके डेवलपमेंट, प्राइमरी एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होगा, जाइगोट का डेवलपमेंट होगा, दोनों के डेवलपमेंट और सीड फॉर्मेशन, ये सारी चीजें हम किस में पढ़ेंगे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में पढ़ेंगे। उसके अलावा एपोमिक्सिस भी आएगा, पॉलीएम्ब्रियोनी भी आएगा, इनको भी हम साइड से पढ़ेंगे। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आप ये है, आप एक फ्लो चार्ट बना के इनको चैप्टर को पूरा एक शॉर्ट में एक्सप्लेन, शॉर्ट में लिख सकते हैं ताकि हमारा जो काम आगे का काम आसान हो जाए। अभी फिलहाल हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से एक बार देख लेंगे, और अगर कहीं से भी कोई दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है तो फिर आप ज़रूर मुझको बताइएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो मुझे भी समझ में नहीं आती। तो आप लोग अपने बीच बीच में अपने फीडबैक एंड अपने कमेंट्स के ज़रिए आप चीज़ें बताइए कि कभी कभी क्या होता है कि आपको आवाज़ की प्रॉब्लम होती है या फिर साउंड जो बहुत अगल बगल से साउंड आ रहा होता है उसकी वजह से डिस्टर्ब होता है। आप इसके बारे में भी मुझे बताएं। आई होप कि आज का लेक्चर जो भी था समझ में आ गया होगा, और अगर कहीं से भी कोई क्वेश्चन है आप क्वेश्चन को दें। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वाले लेक्चर को जितनी जल्दी से जल्दी हो सके बनाऊंगा। कल कोशिश करता हूं या फिर परसों 1-2 दिन के अंदर मैं इन सारे लेक्चर को बना के इन लेक्चर्स की वीडियोस अपलोड करना शुरू कर दूंगा, जिससे आपका फ़ायदा होगा और आपको अच्छे से समझ में सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो आज के लेक्चर बस इतना ही। थैंक यू सो मच।